ठल्ले ये नल्ले, इनको बताओ अब काम करे, काम क्यों नहीं करोगे, तमाशा क्यों कर रहे हो। हाउस के अंदर अगर महराज अकेला है, यकीन जानो आवाम जानती है, मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है, मैं जिसको समर्थन दिया हूँ मेरी मजबूरी है। अब सुन लो, अब सुन लो, अगर मैं इस वक्त विपक्ष में खड़ा हो जाऊं एनसी को छोड़कर, तो लोग मुझे कहेंगे भाजपा के विपक्ष में खड़ा हो गया। मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है, मुझे भाजपा का दाग नहीं रखना है। आज साबित हो गया कि भाजपा के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है उसे इंसान होना पड़ेगा, और महराज का नारा लगा। ये मेरी मजबूरी है। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, मैंने बात बता दी, एनसी के साथ रहना मेरी मजबूरी है। अगर मैं विपक्ष में खड़ा हो गया तो लोग मुझे कहेंगे भाजपा का खिलाफ। कुछ लोग पीडीपी के साथ लड़ पाएंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। अरे इतिहास उठा के देख लो, अकेले आदमी का दिखेगा, अकेले। और वक्त हमारा है, वक्त हमारा है। महराज का जन्म इस दौर के अंदर हुआ है। मजलूमों का टोला इकट्ठा होगा, बढ़ेगा और इस मुल्क को बेहतर बनाएगा। आप देखेंगे, आपकी आंखें देखेंगी, आपका वजूद देखेगा। ये तो पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। आप सुन लीजिए, मीडिया के लोग सुन रहे हैं। मैं कई घंटों बोला हूं, कई सालों से बोलता आ रहा हूं, मेरी जुबान से गाली शायद ही कभी नहीं, लेकिन 2 मिनट की बौखलाहट, रंधावा हो या दूसरा एमएलए हो, ये जय श्री राम के अलावा और गाली के अलावा कुछ नहीं बोल सकते। इन्होंने आवाम के अंदर कभी जुबान नहीं खोली, पाकिस्तान का नाम लिया, उसका नाम लिया। बताओ मुझे, ये बहुत बड़ा सवाल है। अमित शाह गृह मंत्री आता है, गृह मंत्री आता है, वो लोग उसका हिस्सा नहीं होते हैं। हाउस को चलता, अगर हाउस चलता है कैजुअल लेबरर्स को परमिट किया जाता, नौजवानों के रोजगार के बारे में बात होती। 3 दिन तमाशा किया और तमाशे में सबके सब शरीक हुए। इसलिए मैं मजबूर हूं, मैं मजबूर हूं कि अगर जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, महराज को ये लड़ाई अकेले हाउस के अंदर लड़नी पड़ेगी। और उसके लिए महराज अकेला काफी है। कोई इस भ्रम में न रहे कि महराज करने वाला है। ठल्ले ये नल्ले, इनको बताओ अब काम करे, काम क्यों नहीं करोगे, तमाशा क्यों कर रहे हो। हाउस के अंदर अगर महराज अकेला है, यकीन जानो आवाम जानती है, मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है, मैं जिसको समर्थन दिया हूं मेरी मजबूरी है। अब सुन लो, अब सुन लो, अगर मैं इस वक्त विपक्ष में खड़ा हो जाऊं एनसी को छोड़कर, तो लोग मुझे कहेंगे भाजपा के विपक्ष में खड़ा हो गया। मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है, मुझे भाजपा का दाग नहीं रखना है। आज साबित हो गया कि भाजपा के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है उसे इंसान होना पड़ेगा, और महराज का नारा लगा। ये मेरी मजबूरी है। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, मैंने बात बता दी, एनसी के साथ रहना मेरी मजबूरी है। अगर मैं विपक्ष में खड़ा हो गया तो लोग मुझे कहेंगे भाजपा का खिलाफ। कुछ लोग पीडीपी के साथ लड़ पाएंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। अरे इतिहास उठा के देख लो, अकेले आदमी का दिखेगा, अकेले। और वक्त हमारा है, वक्त हमारा है। महराज का जन्म इस दौर के अंदर हुआ है। मजलूमों का टोला इकट्ठा होगा, बढ़ेगा और इस मुल्क को बेहतर बनाएगा। आप देखेंगे, आपकी आंखें देखेंगी, आपका वजूद देखेगा। ये तो पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। आप सुन लीजिए, मीडिया के लोग सुन रहे हैं। मैं कई घंटों बोला हूं, कई सालों से बोलता आ रहा हूं, मेरी जुबान से गाली शायद ही कभी नहीं, लेकिन 2 मिनट की बौखलाहट, रंधावा हो या दूसरा एमएलए हो, ये जय श्री राम के अलावा और गाली के अलावा कुछ नहीं बोल सकते। इन्होंने आवाम के अंदर कभी जुबान नहीं खोली, पाकिस्तान का नाम लिया, उसका नाम लिया। बताओ मुझे, ये बहुत बड़ा सवाल है। अमित शाह गृह मंत्री आता है, गृह मंत्री आता है, वो लोग उसका हिस्सा नहीं होते हैं। हाउस को चलता, अगर हाउस चलता है कैजुअल लेबरर्स को परमिट किया जाता, नौजवानों के रोजगार के बारे में बात होती। 3 दिन तमाशा किया और तमाशे में सबके सब शरीक हुए। इसलिए
लिए मैं मजबूर हूं कि अगर जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, महराज को ये लड़ाई अकेले हाउस के अंदर लड़नी पड़ेगी। और उसके लिए महराज अकेला काफी है। कोई इस भ्रम में न रहे कि महराज करने वाला है।